कि मास्टरनी को प्यार हो जाता है एक अनपढ़ दूध वाले से। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान है, व्याकुल है कि वह दूध वाला उसकी बात मान जाए। लेकिन वह दूध वाला तो बड़ा परेशान है भाई, वो दुखी है, करे तो करे क्या। उसको डर लगता है कि यदि वह प्यार का इजहार कर दे तो फिर उसकी वही वाली बदनामी जो कि उसके पीछे जुड़ चुकी है, वो बदनामी उसके सामने आ जाएगी और उसका बड़ा भाई उसको पीट पीट कर अधमरा कर देगा, जैसा कि उसके साथ पहले हुआ था। अब लगातार वह मास्टरनी उसके पीछा कर रही है, उससे पूछ रही है कि वो उसके उस लव लेटर का उत्तर अवश्य दे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे भोला से प्यार कर बैठती है वो मास्टरनी दिव्या। अब दिव्या बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जब उसने उसको लेटर दिया था भोला को, उसका कोई जवाब ही नहीं आया। परेशान होना तो उसके लिए लाजमी है। आखिर एक इतनी खूबसूरत मास्टरनी जो कि सरकारी मास्टरनी है, वह अनपढ़ दूध वाले भोला से प्यार कर बैठती है और अपने प्यार का इजहार एक कागज में लिख कर देती है। लेकिन वह भोला उसको जवाब ही नहीं दे पाता है। भोला डरा सहमा बस अपनी गाय के पास बैठा हुआ होता है। इसी बात को चलते चलते करीब 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम का वक्त, बिल्कुल चारों तरफ बादल घिराए थे और उन बादलों के ओट में बिल्कुल धीरे धीरे बारिश, रिमझिम बारिश पड़ रही थी। बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा था उसी समय जब भोला अपने उस झोंपड़ी में गाय की देखभाल कर रहा होता है। उसी समय वह देखता है कि वहाँ पर एक लड़की आई है। उस लड़की की बनावट को देखते हुए उसको लग रहा था कि ये कोई पता नहीं गांव से कोई लड़की आई होगी। लेकिन जब वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखता है तब जाकर उसको पता चलता है यह तो वही मास्टरनी दिव्या है। और वह उस मास्टरनी को देखते हुए कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। दिव्या अब यहाँ पर भोला से पूछती है कि क्या तुमने वह लेटर नहीं पढ़ा। अरे वाह, तुम तो अनपढ़ हो भाई, तुम वह लेटर पढ़ कैसे सकते हो। भोला तो शक पक्का देख रहा है सिर्फ मास्टरनी की चेहरे की ओर। यानी कि अब भोला पर कोई जवाब नहीं है। अभी जो मास्टरनी है दिव्या, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इसी गुस्से के कारण वह अब दो चार और बातें सुना देती है उस भोला को। भोला चुपचाप नीचे की तरफ गर्दन करे सुन रहा है, समझ रहा है कि आखिर वह मास्टरनी उससे क्या कह रही है। और उसको अपने साथ होने वाला वह भयानक मंजर भी याद है जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान है। भोला डरा सहमा अब दिव्या से कहने लगता है कि मास्टरनी आप जाओ यहाँ से। इस समय यदि किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो मेरी खैर नहीं। मैं तो पहले से ही इतना ज़्यादा बदनाम हुआ पड़ा हूँ, पहले से एक लड़की के चक्कर में ऐसा फंसा पड़ा हूँ। यदि किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो मुझे लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे जान से मार देंगे। वह बार बार हाथ जोड़ रहा है और तो और उस दिव्या के पैर भी पकड़ने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अब दिव्या बड़ी मायूस मुंह लटकाकर अब वहाँ से वापस मुड़ लेती है, यानी कि वह वहाँ से चलने लगती है। दिव्या अब मायूस चेहरे को लेकर उस झोंपड़ी से निकल जाती है। भोला भी सोचने में मशगूल हो जाता है कि अब तो दिव्या यहाँ से गई, मेरा पीछा छूटा। लेकिन दिव्या जो होती है वह झोंपड़ी से करीब 20 फुट दूर बड़ा बड़ा जो ईंधन लगा होता है उस ईंधन के पीछे जाकर चुपचाप बैठ जाती है। भोला जब उस रास्ते में झांक कर देखता है तो भोला को कोई भी दिखाई नहीं देता है। यानी कि अब भोला को पूरा यकीन हो जाता है कि दिव्या अब यहाँ से जा चुकी है। दिव्या जो कि अब वहाँ पर बैठ गई थी और पूरी रात उस रिमझिम बारिश में मारे गुस्से के चुपचाप बैठी रहती है। वह उफ तक नहीं कहती है और भोला उस झोंपड़ी में पड़ा हुआ है, सोच रहा है। यानी कि भोला को भी अब रात भर नींद नहीं आती है। भोला अब सुबह 4 बजे जागता है। गाय और मवेशियों की जो चारा दूध निकालना उस पूरी प्रक्रिया में लगा हुआ है। तभी उसको दिखाई पड़ता है कि इधर पीछे तरफ जहाँ ईंधन रखा हुआ है वहाँ से किसी की सिसकारी भरने की आवाज़ आ रही है। भोला अब बड़े गौर से उस जगह पर पहुँचता है और जाकर देखता है। वह देखकर हक्का बक्का रह जाता है, यहाँ पर तो मास्टरनी बैठी हुई है। मास्टरनी को लग रही है ठंड और इतनी ज़्यादा ठंड है कि उसके दांत कप कपा रहे हैं।
उस मास्टरनी की कपकपाहट को देखकर वह तुरंत भागता है अपनी झोंपड़ी में और वहां से कम्बल निकाल कर लाता है और सीधा दिव्या के ऊपर डाल देता है। दिव्या से अब वह भड़कते हुए कहता है कि मास्टरनी, तुमने यह अच्छा नहीं किया, मुझसे झूठ बोलकर, मुझे बताकर कि तुम घर जा रही हो और यहाँ पर आकर पूरी रात बैठी रही। यहाँ पर सांप वगैरह और भी जंगली जानवर आ सकते थे और आप पर हमला करते थे, लेकिन तुमने तो हमारी बात ही नहीं मानी। दिव्या की आंखें फिर वही प्रश्न कर रही हैं कि क्या भोला उसको स्वीकार करता है, लेकिन भोला भी डरा हुआ और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता है। भोला अब उस मास्टरनी को उस कंबल में लपेटकर अब गांव की तरफ रवाना कर देता है। वह उसके पैर पकड़ता है और कहता है कि तुम गांव चली जाओ, वरना यहाँ हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। मास्टरनी दिव्या अब उस जगह से तो चली जाती है और सीधा जाकर अपने कमरे में पड़ जाती है। अगले दिन दिव्या स्कूल नहीं आती है। दिव्या की सहेली जो कि उसी स्कूल में मास्टरनी, वह अकेली आ रही होती है। उसे देखकर भोला और ज़्यादा हैरान होता है और अब उनसे पूछता है क्या मास्टरनी नहीं आई। तो यहाँ पर जो दिव्या की सहेली है वह मना करती है और कहती है कि वो नहीं आई और ना ही आएगी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ऐसा कहकर वह सहेली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का भी यही हाल होता है। भोला अब ये जानकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बस उसका मन भी उतावला हो जाता है मास्टरनी दिव्या को देखने के लिए। अब मास्टरनी जो दिव्या है उनको हुआ क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वह अगली सुबह करीब 4-5 लीटर दूध उस डोलची में डालकर सीधा लेकर पहुंच जाता है उसी घर में जहां पर दिव्या किराए पर रहती है। जब उनका दरवाजा खटखटाया जाता है तो उस घर की जो मालकिन है वह आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो भोला कहता है कि जो मास्टरनी है, मास्टरनी दिव्या, उसने मुझसे यह दूध मंगाया था, उसकी शायद तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो इतने में ही वह दिव्या को आवाज़ लगाती हैं। दिव्या अब अपने कमरे से बाहर निकल कर आती हैं और वो साफ मना कर देती हैं कि उन्होंने दूध नहीं मंगाया है। यहाँ पर जो भोला है वह झूठा साबित होता, लेकिन इसी बात को अब जो दिव्या की सहेली है वह यह कहते हुए संभाल देती है कि इस दूध को उसने मंगाया है। अब यह दूध पकाकर अपनी जो दोस्त दिव्या है उसको पिलाएगी ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, वह बहुत ज़्यादा बीमार जो हो गई है। इन बातों को कहते हुए अब वो भोला से वह दूध तो ले लिया जाता है, लेकिन भोला को वहाँ से वापस लौटा दिया जाता है। अगले दिन दिव्या अपनी सहेली के साथ फिर उसी स्कूल की तरफ जा रही होती है। अब भोला देखता है कि यहाँ से अब दिव्या तो स्कूल आने लगी है। अभी दिन के करीब 11 बजे थे। अब जो भोला है बिल्कुल बन ठन कर, जैसा कि उस दिन दिव्या को दिखा था, बिल्कुल बढ़िया शर्ट, बढ़िया जीन्स की पैंट और वही बुलेट की मोटरसाइकिल, उसको लेकर सीधा पहुंच जाता है उस स्कूल में जहां पर दिव्या बच्चों को पढ़ाती है और सीधा जाकर दिव्या से मिलता है और दिव्या से कहता है कि दिव्या, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो। अब दिव्या वहाँ दो टोक उससे मना कर देती है और कहती है कि तुम में हिम्मत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। लेकिन भोला अब कहता है कि मास्टरनी, कहीं मुझे आपको ले जाने के लिए ज़बरदस्ती ना करनी पड़े, इसलिए मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा मैं मुझे मुझे ज़बरदस्ती तुमको ले जाना पड़ेगा। दिव्या चाहते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वह और सीधी चल देती है भोला के साथ। दोनों मोटरसाइकिल पर रवाना होकर और बस गांव की तरफ निकल जाते हैं। इस बात की खबर जब उस लड़के को पता चलती जो अक्सर दिव्या को रास्ते में छेड़ा करता था, तो वह अब पूरे गांव में इस खबर को फैला देता है कि वह लड़का भोला फिर दोबारा से कांड करने वाला है। वह उस मास्टरनी को स्कूल से ले भागा है और वह वहां पर उस लड़की के साथ बहुत ही गलत अत्याचार करने वाला है। वह इस बात को गांव में इस प्रकार से फैला देता है कि सभी लोग परेशान हक्के बक्के रह जाते हैं कि भोला अब की बार कुछ करके ही मानेगा। लेकिन भोला का गांव में कोई अता पता नहीं था। जब इस बात की खबर भोला के भाई को पता चलती है तो वह भोला का भाई भी बड़ा घबराया हुआ आता है और सीधा कहता है, भाई उसको तो कुछ पता नहीं है, वह करे तो क्या करे, इस लड़के ने उसका जीना मुहाल कर दिया है। आखिर यह करना क्या चाहता है, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सभी लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं उस चौपाल पर बैठे हुए। गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, वह लड़का जो कि
दिव्या को आते जाते समय पर परेशान किया करता था। उस भोला का बड़ा भाई भी वहां पर बैठा हुआ है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं शायद भोला कहीं से आ जाए। और दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। करीब 3 घंटे इंतजार करने के बाद अब भोला बाइक पर आता है लौटकर, और उसकी मोटरसाइकिल पर बैठी हुई होती है वह मास्टरनी, जिसका नाम दिव्या होता है। लेकिन वह दिव्या किसी के भी पहचानने में नहीं आ रही है। दिव्या ने एक लाल रंग की बड़ी ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी है और तो और उसने सारे श्रृंगार कर रखे हैं, यहाँ तक कि उसने गले में मंगलसूत्र तक पहन रखा है। दिव्या दिखने में बिल्कुल एक खूबसूरत दुल्हन की तरह लग रही थी। और यहाँ पर जो लड़का जिनका नाम भोला है, भोला भी एक अच्छे सूट बूट में सजा हुआ है। और जहाँ पर वे सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे, भोला अब सीधा अपनी मोटरसाइकिल को लेकर सीधा वहीं रोकता है। और अब वह लड़का जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, वह लड़की दिव्या, जो एक मास्टर ने भी है, वह कहती है कि तुम चुप रहो, तुम तो यहाँ पर बोलने के लायक ही नहीं हो। मुझे याद है तुम किस प्रकार से मुझे रास्ते में आते जाते छेड़ा करते थे। देखो, आज मैं भोला की पत्नी बनकर तुम्हारे सामने आई हूँ और मुझे भोला ने ऐसे स्वीकार नहीं किया है। हम दोनों मंदिर गए थे। मंदिर जाने के बाद जब हमने शादी रचा ली मंदिर में, उसके बाद हम कोर्ट भी गए और कोर्ट से हमने कोर्ट मैरिज की पूरी कार्रवाई भी करवाई है। उसके बाद हम लोग पति पत्नी के रूप में यहाँ आपके गांव में लौटे हैं। यदि आपको हम पर भरोसा नहीं हो रहा है तो ये देखिए सभी कागजात। सभी कागजों को उन लोगों को दिखाया जाता है। सभी लोग देखकर यह हैरान रह जाते हैं कि वाकई में जो भोला नाम का लड़का है, उसने दिव्या मास्टरनी से शादी कर ली है। और यहाँ पर जो दिव्या मास्टरनी है, वह सभी पूरे गांव वालों को बताती है कि अब इसको भोला मत कहना, इसका नाम तो बड़ा ही सुंदर है, इसका नाम आशुतोष है। और आशुतोष जो इसका नाम है, इसी नाम से आज के बाद इसको पुकारा जाना चाहिए। इसके लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और उसने वाकई में इस बात को जायज़ ठहरा दिया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करने में यदि पूरा 100% देता है तो वह अपना 100% उसका फल भी प्राप्त कर लेता है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भोला की पत्नी बनकर। इस बात को कहकर वह भोला से घर चलने का इशारा करती है। और अब भोला मास्टरनी दिव्या को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर सीधा पहुंचता है अपने घर। और अपने घर जाकर जैसे ही भोला की भाभी उस मास्टरनी दिव्या को दुल्हन के रूप में देखती है और भोला को दूल्हा के रूप में देखती है, तो वह बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है। भोला की भाभी भोला से कुछ कह तो नहीं रही है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर वह पाना चाहती है। लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब दिव्या कहती है कि बहन जी, मुझको इस घर में छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर लो। मैं अब तुम्हारी छोटी बहन बनकर इस घर में तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेवा करूंगी। अब आप भोला से कभी निकम्मा मत कहना। भोला बेहद ही ईमानदार सच्चा लड़का है। इसने अपनी कही गई सभी बातों को जायज ठहराया है। वह लड़की सोनी तो गलत थी, वह चाहती थी एक ही वक्त में कई की आशिकों को पालना। लेकिन जो ये लड़का भोला है, यह बहुत ही अच्छा, सीधा साधा और शुद्ध लड़का है। इसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है और बड़ा ही अच्छा लड़का है। और मुझे तो आज इस बात का पता चला है कि आशुतोष तो काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का है। तुमने सच कहा था, ये वाकई में कॉलेज जाता था। लेकिन इसके पहनावे को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आशुतोष पढ़ा लिखा भी होगा। लेकिन मैं आशुतोष को पति रूप में पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ली। दोस्तों, इस कहानी का अंत इतना सुखद होता है कि हर कोई व्यक्ति के मुंह पर यही चर्चा होती है कि भाई जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। भोला के कर्म ने ही उसको दिव्या जैसी मास्टरनी पत्नी दिलवाई है और बस अब इनका भगवान भला करे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कैसी लगी आपको इस कहानी की सीख? हर किसी के जीवन में इतना सुखद प्यार का अंत नहीं होता है, क्योंकि लोग झूठ की पराकाष्ठा पे अपने प्यार को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें।
बेहतरीन है। अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।